प्रॉब्लम ज्ञान में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, वाव फैक्टर आता है, फिर उसको छोड़ के नेक्स्ट में चले जाते हैं। आप देखेंगे कम्युनिकेशन के नाम पे हम इंस्ट्रक्शन ज़्यादा। चौथा मास्टरपीस है, क्या है? जो टीनेजर के पेरेंट्स लोग बहुत ही अननोइंगली करते रहते हैं और वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है बच्चों के लिए कि हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं ये पहले समझें। आपके बच्चे के लिए बाहर वाले किसी को पड़ी नहीं है। मे बी द होल वर्ल्ड इज बिकम सरकास्टिक। एक बच्चा हर रोज एक चैलेंज अटेम्प्ट कर रहा है और पेरेंट्स को दिखा कैसे नहीं, अपनी पर्सनालिटी में क्या लेके आए एकदम होना चाहिए कि आप मैग्नेट बनो। मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि गो ऑन अ डेट विथ योर किड्स। चल अब इसके अच्छा करके देखते हैं, है ना। तो इससे ऊपर कैसे लेके आओ, उस जर्नी को एंजॉय करना। तो बाउंस, अगर एडिक्शन किसी चीज की होनी चाहिए ना तो बाउंस बैक। पहली बात तो अगर हम उस रास्ते से नहीं चल रहे ना, हमें हक नहीं है हमारे बच्चों को बोलने के लिए कि आप उस रास्ते से चलो। हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। और स्पेशल इसलिए है कि हम जो हमारा नया सीरीज शुरू कर रहे हैं विच इज़ कॉफ़ी विथ एक्सपर्ट्स, उसमें हम पहला जो सेशन ले रहे हैं वो फीमेल स्पीकर ले रहे हैं। और जो स्पीकर है, हमारे जो गेस्ट है, उनका नाम है अनिंदा जी गर्ग। वेलकम अनिंदा जी। थैंक यू सो मच दिनेश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आई एम फीलिंग रियली स्पेशल कि आपके पहले सेशन में मैं आई हूँ। यस। तो अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन दूँ तो ये पिछले 24 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है। मतलब इनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 24 साल का है। 13-14 साल से ये मेंटरिंग कर रहे हैं, वो भी टीन्स की। जो इनका आज यूएसपी है, एक्सपर्टीज़ है, उसमें वो 14 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। और इसका तो मैं एक टेस्टिमोनियल हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के जब वो हम थोड़े से हेल्प चाहिए थी हमको, कि हम जब पेरेंट्स बने एंड व्हेन वी सॉ द टैंट्रम्स, तो वी सेड कि बॉस वी नीड हेल्प। तो अनिंदा जी का जो एक 2 दिन का कोर्स था, हमने वो 2 दिन का फुल डे कोर्स किया था एंड वी वर रियली इम्प्रेस्ड विद यू मैम। सुपर। एंड आई थिंक 7-8 years बैक, बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले की बात है। हाँ जी। She has received a Woman of Substance Award by Times of India. After that, she has received Wonder Woman by a leading business magazine. After that, she has also received Super Mom Award by Times of India. Recently, इस साल ही इन्हें एक और अवार्ड मिला है, जो है महाराष्ट्र रत्न अवार्ड। मैम, आप इतने अवार्ड पे अवार्ड कैसे लेते जा रहे हो? सुपर। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कितने सारे सेशंस ले चुके हैं टॉप बिजनेस लीडर्स के लिए, इंटरनेशनल टीन्स, पेरेंटिंग, पेरेंट्स का मेंटरशिप करना, टीन्स का मेंटरशिप करना, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है, ये इन्होंने सीखा है डॉक्टर होवर्ड गार्डनर से, जो हेड ऑफ MI इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है। दोस्तों, हार्वर्ड हम डेफिनेटली हम सोचते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना, और उन्होंने वहाँ से मल्टीपल इंटेलिजेंस में एजुकेशन किया है। इनका जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो हुआ है ISB से, जो कि हैदराबाद में है। दोस्तों, आई एम श्योर आप सब लोग एक्साइटेड हो अनिंदा जी से और डिटेल में जानने के लिए कि हमारे जो डेली जो प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली टीन्स के एज के बाद। क्योंकि मैं भी एक टीन, जो मेरी एक डॉटर है जो अभी 13 साल की है, शी हैज जस्ट एंटर्ड इनटू टीन एज, सो आई एम आल्सो एंटरिंग फेसिंग फ्यू चैलेंजेस जो मैंने इसके पहले फेस नहीं किए थे। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिंदा जी, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो हमारा घर का माहौल होता है वो ओपन कल्चर कैसे करे और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दे, ओपन फीडबैक कल्चर कैसे करे, ताकि बच्चों को हम वो बना पाए जो हर माँ बाप चाहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा दिनेश जी शुरुआत में ही। पहले तो ना, आज हम लोग एक बात का डिसीजन लेंगे कि जो हम लोग सुन रहे हैं वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ना आज के दुनिया में ज्ञान बहुत है। करेक्ट। आप फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं। करेक्ट। ज्ञान में प्रॉब्लम ज्ञान में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, वाव फैक्टर आता है, फिर उसको छोड़ के नेक्स्ट में चले जाते हैं। अगर उसमें से 10% भी आज हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करें
मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। करेक्ट। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आपने कहा कि ओपन कल्चर कैसे इन्वॉल्व करें। पहले तो हमें ऑथेंटिसिटी के साथ ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम घर पे ओपन कल्चर लेके आना भी चाहते हैं, क्योंकि एक साइड में हम बोलते हैं हम बच्चों को दोस्त बनाना चाहते हैं, स्पेशली टीनेजर्स को, दूसरे साइड में हमारे ट्रेडिशन बीच में आ जाती हैं, फिर साथ में अगर जॉइंट फैमिली है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे बुजुर्गों को कोई प्रॉब्लम ना हो ओपन कल्चर जिस चीज़ को हम बोलते हैं उसको अडॉप्ट करने में, और उनकी इस एज में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो नई चीज़ें सीखें। तो आज एज मॉम एंड डैड हम लोग एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे हमें बड़े बच्चे जो हमारे माँ बाप है उनको भी संभालना पड़ता है, उनके कल्चर का भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है, और बच्चे जो नयापन लेके आ रहे हैं अपने लाइफ में उसको भी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो बच्चों के आज टीनेजर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि दिनेश जी आपने इतने सारे चीज़ें मेरे बारे में बताई एज क्वालिफिकेशन, उसमें मेरा सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ जो टीनेजर्स, एक तो टीनेज क्रॉस ही कर चुका है अभी अभी। कृष्णा मेरा बेटा अभी 20 साल का है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और मेरी बेटी जो जिया है वो 18 साल की है। अच्छा, शी इज स्टिल अ टीन। तो आज हम लोग बहुत सारे बातें जो करेंगे जो मेरा लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं उस रास्ते से चल चुकी हूँ। तो एज अ मदर मुझे पता है, मुझे समझ में आता है कि माँ बाप किस चीज़ के थ्रू से गुजरते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, वो चाहते बच्चों को समझाना लेकिन बच्चे समझना नहीं चाहते। तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एक्चुअली आज के दिन में ना टीनेजर नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। अच्छा। सबसे पहले देयर इज़ चाइल्डहुड, देन यंग एडल्टहुड हम बोलते हैं। आप पहले देखिए कि हम जब छोटे थे, हमको जिंदगी की थोड़ी बहुत जो समझ आनी शुरू हुई वो शुरू हुआ 12, 13, 14 साल के बाद। आज आप एक 10 साल के बच्चे से बात करके देखो, ही नोज मच मोर देन व्हाट वी न्यू एट 14, 15 इयर्स ओल्ड। एक्सपोजर इतना है, इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन चल रहा है हर जगह पे, एंड देन माँ बाप भी उड़ेल के दे रहे बहुत कुछ एक्सपोजर के नाम से, गाने मूव हो रहे, सब कुछ हो रहे। तो इसीलिए 9-10 साल के बच्चे ही बिहेव कर रहे जब हम टीनेजर्स में वैसे बिहेव करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते जो ऐसे प्रॉब्लम लेके आते कि मेरा 10 साल का बच्चे का अफेयर शुरू हो गया है, मैं क्या करूं, गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिख रहा है। तो ऐसे होते हैं चीज़ें। तो टीनेजर्स नाम के चीज़ों से ज़्यादा आजकल साइकोलॉजिस्ट ये सोच रहे हैं कि यंग एडल्टहुड को कैसे मैनेज करें। तो जब हम ये बात करते हैं साइकोलॉजी के बात के साथ अगर हम स्पिरिचुअलिज्म को देखें तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब हम इंसान से एक इंसान की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो किसी भी कम्युनिकेशन में आना चाहिए, जो एसेंस है किसी भी कम्युनिकेशन का, वो है रिस्पेक्ट। करेक्ट। हम ना ज़्यादातर समय, चाहे वो छोटा बच्चा हो या थोड़ा बड़ा, आप देखेंगे कम्युनिकेशन के नाम पे हम इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा दे रहे हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन फ्रॉम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर। भाई साहब, ऑर्डर तो हमको भी नहीं पसंद। कोई हमें दिन रात इंस्ट्रक्ट करे, हमें नहीं पसंद। करेक्ट। तो जो चीज़ हम अपने ऊपर होने नहीं दे सकते, वो किसी और के ऊपर इतनी इजीली कैसे कर रहे हैं, और उससे हम रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि देखा जाए तो हम ओल्ड मॉडल से, लेटेस्ट मॉडल वो है, हम iPhone 6 है। वो 12, 15 जो भी बोले वो है, राइट। तो क्योंकि उनको वो भी बाहर जा रहे हैं, और टीनेजर स्पेशली कितने देर घर पे रहते, वो ज्यादातर समय वो बाहर के वर्ल्ड से अटैच्ड है। उसमें उनके फ्रेंड्स से लिए हुए इन्फॉर्मेशन, वो दुनिया में क्या देख रहे, डिजिटल वर्ल्ड में क्या देख रहे, वो इन्फॉर्मेशन लेने के आने के बाद आप एक बोलते हो हमारे ज़माने में तो हम ये करते, तो वो रिलेट ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो बात ही करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपने जगह से एक कदम आगे नहीं चलोगे तो वो भी अपने जगह से 2 कदम आगे कैसे आएंगे। तो हमें सबसे पहले पॉइंट वाइज 2-3 चीज़ें समझनी है कि कम्युनिकेशन होती क्या चीज़ है। कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज अबाउट टेलिंग, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। अच्छा। तो आप अगर आपका बच्चा घर पे आके कुछ बोल रहा है, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आपके बेस्ट फ्रेंड कई बार दुखी होते हैं ना, तो आपको आके कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि मैं इस बात पे बहुत दुखी हो गया, उस इंसान ने मुझे कुछ दुखी कर दिया, या मैं इस काम में थोड़ा फेलियर हो गया मेरा। आप देखोगे वी आर इन अ हरी टू गिव एडवाइस। करेक्ट। हम बहुत जल्दी एडवाइस देते हैं बच्चों को, तो स्पेशली कि भाई तुमने ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। इस सेंटेंस को, एडवाइस को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो समझ में आएगा
कि जब हम एडवाइस देते, पहला चीज़ जो हम बच्चों को या किसी को भी बोल रहे जो आपके पास थोड़ा बहुत सहानुभूति या मदद के लिए आया है, उसको हम सबसे पहले ये बोल रहे कि आप गलत हो। करेक्ट। एडवाइस क्यों दिया, मतलब आप गलत हो, तो गलत है और ये सही चीज करना चाहिए। हाँ, तो मैं सही हूँ, सही वाला पार्ट मुझे पता है। Correct, अब मैं correct. आपको समझाऊंगा कि सही क्या है। हाँ, तो जब आप आगे वाले को सबसे पहले गलत ठहरा देते हो ना, उसका सुनना बंद हो जाता है। correct, ही इज ब्लॉक्ड हाँ. बिकॉज आपने उसको छोटा कर दिया, हाँ, इंसान को। तो फिर वो सुनना उस हिसाब से नहीं होता। तो सबसे पहले पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, डोंट बी इन अ हरी टू गिव एडवाइस। आप पहले थोड़ा ध्यान से सुने बच्चों की तरफ। आप अगर उसको सुनेंगे ना, तो आपको उसकी दुनिया दिखने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि वो दुनिया कैसे दिखता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप एडवाइस का क्या होता है, आप बहुत जल्दी में होते हो सोल्यूशन देने के लिए। जब हम सोल्यूशन जल्दी में दे रहे हैं, मतलब हम बच्चे को ट्रेन ही नहीं कर रहे कि वो बाद में खुद का सोल्यूशन कैसे ढूंढे लाइफ में। Agreed. तो वी आर, मतलब बोलते हैं ना, हम फिशिंग नहीं सिखा रहे, फिश पकड़ना मतलब फिश दे रहे सीधा, दे रहे हैं, करेक्ट है ना। तो आप पहले पका पकाया खाना दे रहे हो। तो बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इंटरैक्शन विद क्वेश्चन। अग्रीड। तो अगर बच्चे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को ना ये प्रॉब्लम के बारे में, या ये कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन, सिगरेट क्यों स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ज़्यादातर समय बड़े इस बात पे प्रवचन दे देते हैं सीधा कि सिगरेट हेल्थ के लिए खराब होता है, आपको कभी स्मोक नहीं करना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। भाई वो तो पैकेट के ऊपर भी लिखा है, और पीने वाले वो पढ़ने के बाद पीते हैं सीधा। तो ये तो समझ में आ गया कि ये सब पढ़ने से या बोलने से समझ में नहीं आती। करना क्या चाहिए कि हमें उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए उल्टा, कि भाई क्यों नहीं पीना चाहिए सिगरेट, क्या हो जाता है सिगरेट पीने से, ऐसी क्या बड़ी बात है, पीने से क्या होता है। अब जब बच्चा आपके साथ लॉजिकल इंटरेक्शन करेगा, वो खुद इसका आंसर ढूंढ के लाएगा कि क्यों नहीं पीना चाहिए। और जब वो खुद ढूंढ के लाएगा, और ये बहुत यंग एज में कीजिए, मैं तो कहती हूँ 7, 8, 9, 10 साल के इससे शुरू कर दीजिए क्वेश्चनिंग, राइट, कि सिगरेट या कोई भी एडिक्शन में क्या प्रॉब्लम है। तो जब ये बच्चा खुद ढूंढता है ना, जब हम अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढते हैं, वो आंसर हमारे पास बहुत दिनों तक रह जाता है। इट इज मोर परमानेंट देन आर आंसर गिवन बाय एन आउटसाइडर। जब सोल, हमारा सोल कोई आंसर ढूंढता है ना, तो वो उसके पास रह जाता है। सो द ब्यूटिफुल वे इज दैट स्टार्ट लिसनिंग, स्टॉप गिविंग एडवाइस वेरी फ्रीक्वेंटली। जब तक उसकी जरूरत ना हो, अपने पास होल्ड करके रखिए, अपनी तलब, अपने ज्ञान को होल्ड करके ज्ञान और एडवाइस के तलब को होल्ड करके रखिए। ज्ञान है, मतलब भरपूर है चारों तरफ। माँ बाप कंप्लीटली अग्रीड। हाँ, हमको बस ज्ञान देना, और वो पता भी है कि वो ज्ञान बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा है। मतलब 20 बार दे चुके हैं, 50 बार दे चुके हैं, फिर भी 51वें बार बिल्कुल सेम ज्ञान चिपकाते हैं। बिल्कुल। एंड थर्ड ये है कि क्वेश्चन फॉर्म में आपका तरीका ये होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे हो कि वो गाइडेड अल्टीमेटली वहां तक ही लेके जाए। करेक्ट। आप अगर देखेंगे ना, हम जब गीता की बात करते हैं, गीता इज ऑल अबाउट अर्जुन आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस, राइट, फाइंडिंग द आंसर्स। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चीजें सॉल्व होती है, रादर देन मुझे सब पता है तुम सुनो, कोई नहीं सुनता। सुपर, ये आपने बहुत सही बोला। एक है लिसनिंग, दूसरा क्या बोला आपने, एडवाइस देना को, एडवाइस देना बंद करो, लिसन, एडवाइस देना बंद करो, और तीसरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करो, राइट, यूज देयर क्यूरियोसिटी, लेट देम फाइंड द आंसर्स। एग्जैक्टली। एंड चौथा मास्टरपीस है, जो टीनेजर के पेरेंट्स लोग बहुत ही अननोइंगली करते रहते हैं, और वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है बच्चों के लिए, और किसी भी रिलेशनशिप में इनफैक्ट, वो है सरकाज़म में बात करना। मेरा बेटा तो महात्मा है, मेरा बेटा तो महाज्ञानी है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, महाराज जी आप कब उठने का कष्ट करेंगे। जब हम ऐसे सरकाज़म में कंटिन्यूसली बात करते हैं, हमको लगता है ये छोटी सी मजाक है, वो इरिटेट करता है। मैं तो कहती हूँ बच्चों को डांटना है ना, तो सीधा डांटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो हम लोग पिंच करके बात करते हैं ना, वो किसी भी रिलेशन में देखना, वो रिलेशनशिप को फॉरवर्ड नहीं करता। आगे वाला बोलता है यार इन इंसान के लिए तो करना ही नहीं है, जाने दो, छोड़ो, ये नहीं समझ सकते। जब देखो टोकते रहते हैं, सरकाज़म में से टोकना निकलता है, करेक्ट, सरकाज़म में से टोचना निकलता है। तो ये सारी चीजें, तो कंपैरिजन निकलता है। ये देखो ये महाज्ञानी बैठे, इनके आगे क्या करें, उसको देख। हाँ, तो मतलब आप
डायरेक्टली डांटिए। और मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ, वी डोंट नीड टू बी अ वेरी गुडी पेरेंट्स। आप बने हैं डांटने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा डांटो, जो गलत है, सही है, बट सरकाजम को निकाल दो हर रिलेशनशिप में से। वेरी गुड, है ना। तो ये 4 चीज़ें अगर हम लोग मेंटेन करें तो आप देखेंगे एक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन का हम लोग दायरा बना सकते हैं। तीसरा चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं, ये पहले समझे। बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन इसलिए देते हैं, और हम रिस्पेक्ट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, बड़े लोग ना, हम बड़े लोग, करेक्ट। छोटे बच्चे को कौन रिस्पेक्ट देगा? क्यों? क्योंकि वो हमसे उम्र में छोटे हैं और साइज में भी छोटे कभी-कभी, है ना। तो उसे कौन रिस्पेक्ट देता है? तो बच्चों को, हम लोगों को, जब हम लोग ऐसे बात करते हैं ना कि तू मुझसे छोटा है, हम लोगों ने, अगर ये स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा समय लेके जाओ तो हमने उसका उम्र और हाइट देखा है, आत्मा का साइज देखा क्या? करेक्ट। उसके आत्मा का साइज और मेरे आत्मा का साइज सेम है। उसके आत्मा ने भी उतनी जर्नी तय की है, मे बी मुझसे ज्यादा, मेरे आत्मा से ज्यादा। तो जिस दिन आप इस बात को समझेंगे कि जो बच्चा आपके घर में आया है वो आपके थ्रू से आया है, यहाँ पे एक अपना जर्नी कंप्लीट करने के लिए, वो भी एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा हो। जब आत्मा आत्मा से बात करती है ना तो रिस्पेक्ट 100% होना चाहिए। और जब इंसान रिस्पेक्ट से बात करता है ना, वो आगे वाले तक पहुंचती है और आगे वाला वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगता है। तब ना उसमें सरकाजम होता है, ना उसमें इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स होती है, तब उसमें लेवल पे आके बात होती है, और वो बात बहुत ब्यूटीफुल है। करेक्ट। आई थिंक यही सबसे बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स। हाँ जी। वही चीज, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तू सुनता नहीं, मेरी कितने बार बोल चुका हूँ तुझे ये सेंटेंस बार बार, लेकिन फिर भी चेंज होते जी नहीं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, उसके दुनिया में जाके देखना पड़ेगा। दूसरा हमें ये समझना पड़ेगा कि एक बच्चा ना वैसे भी आपके बच्चे के लिए बाहर वाले किसी को पड़ी नहीं है। मे बी द होल वर्ल्ड इज बिकम सरकास्टिक, और कुछ ना कुछ कंपटीशन बाहर चल रहा है। ही इज स्ट्रगलिंग आउटसाइड विद कंपैरिजन, एग्जैक्टली, फोमो, सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग, एग्जैक्टली। घर पे आके भी उसको इंडिया पाकिस्तान खेलना पड़े, अगर घर पे भी आके उसको आपके अगेंस्ट में अगर खड़ा रहना पड़े, घर पे ये 2 पिलर ऐसे होने चाहिए। उसको ये एहसास आपको दिलाना है कि घर पे ऐसे 2 पिलर है, ताकि मैं जब कभी भी वापस में आऊँ, ये पिलर मेरे लिए हमेशा रहेंगे। मेरे टीम, आपका टीम एक साइड में होना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट में। मैक्सिमम टाइम वो होता है कि अगेंस्ट में है। हाँ जी, करेक्ट। जब उसको ये तसल्ली हो गया ना, ये टीम मेरे साथ है, तब आप देखेंगे कम्युनिकेशन खुलती कैसे है। करेक्ट। वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है कि आप उस कम्युनिकेशन को कहाँ लेके जाओगे, उसका क्या मतलब निकालोगे। वो मतलब निकालने से बहुत डरते हैं। करेक्ट, राइट। सो इसीलिए कम्युनिकेशन इसमें बहुत जरूरी है। वेरी गुड, सुपर, वेरी वेल आंसर्ड। बहुत अच्छा डिटेल में आंसर किया आपने। हाँ जी, इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छे टिप्स मिले कि मुझे भी बात करते करते समझ में आया कि मैं भी ये गलती कर रहा हूँ जी। एक जो आपने ज्ञान वाला बोला, तो मैं बीइंग अ ट्रेनर, मैं भी ट्रेनर हूँ, तो वो ज्ञान बाय डिफॉल्ट थोड़ा निकलता है, मैं कोशिश करूँगा कम करूँ जी। आपने जो पॉइंट को टच किया कि ड्रग्स और अल्कोहल कंजम्पशन आज अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़ गया है, स्पेशली हम जो जेनजी बोल रहे हैं, कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। तो इसको कम कैसे करें, क्योंकि पेरेंट्स लिटरली बोल बोल के थक गए हैं, बट वो रोक नहीं पा रहे हैं। क्या सोल्यूशन है इसका? सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट पड़ाव समझना पड़ेगा। इंडिया में ना, स्पेशली भारतवर्ष में, मिडिल क्लास में, ज़्यादातर हर क्लास में ये मेंटालिटी है, सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती और सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है। तो अगर किसी का बच्चा फर्स्ट आ रहा है, मेरा बच्चा नहीं आ सकता, और कोई अगर ड्रग एडिक्ट है मेरे घर में, तो वो मेरे घर में नहीं हो सकता। तो वो लोग इस चीज से बहुत दिनों तक अनजान रह जाते हैं कि बच्चा अचानक तो ड्रग एडिक्ट नहीं बनाना। तो आपने वो नोटिस क्यों नहीं किया? आप अपने लाइफ में इतना बिजी कैसे हो गए कि आपको पता ही नहीं चला वो धीरे धीरे किस तरफ गया है। करेक्ट, राइट। तो इसमें आप लोगों ने एक सुना होगा कि एक सॉफ्टवेयर आया था एक बार, ब्लू व्हेल करके। ब्लू व्हेल, करेक्ट, राइट। जिसमें एक हर बच्चा चैलेंजेस होते थे 30 दिन तक, और तीसरे दिन द एक्सट्रीम चैलेंज वाला कि उसको अपनी जान लेनी। ऐसे बहुत बच्चों ने जान दे दी। राइट। मैं ये कहती हूँ, एक सॉफ्टवेयर किसी को मार ही नहीं सकता। एक बच्चा हर रोज एक चैलेंज अटेम्प्ट कर रहा है और पेरेंट्स को दिखा कैसे नहीं? करेक्ट। आप आज के दिन में मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। हाँ, तो एक घर में इतने अनजान लोग कैसे रहने लगे हो? क्योंकि आज हम डिनर टेबल पे फोन करके बेडरूम में किसी को बुला रहे कि खाने पे आ जाओ। हम लोग जब छोटे थे ना, तो
हम लोग जब मोहल्ले से गुजरते थे ना तो हंसी और ठहाकों की आवाज़ें आती थी। Correct. मज़ा आता था कि कितने सारे लोग मतलब बात कर रहे हैं, हंसी। अभी आवाज़ ही नहीं आती है, साइलेंस, टोटल साइलेंस आता है। तो मतलब बहुत सारे लोगों को आजकल हंसी में लोल्स एंड इमोजीज डालने पड़ते हैं। Correct. तो इसी के द फर्स्ट थिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो इन्वॉल्वमेंट बच्चा कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड, पहली बात। दूसरा, ही इज नॉट फीलिंग वांटेड, ही वांट्स टू फील वांटेड, करेक्ट, राइट। एंड नेचुरली पीयर प्रेशर तो है ही। पीयर प्रेशर में कूल बनने के लिए बच्चे को कुछ चीज़ ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। हम लोग बचपन में सुनते थे संगत का असर, ऐसा लगता था फिर मम्मी ने ज्ञान बोलना शुरू कर दिया। संगत का क्या असर, मम्मी क्या करते रहते हो, क्या होता है? संगत का असर इतना पावरफुल होता है। मैं हमेशा मैं मेंटोरिंग जो बच्चों को करती हूँ, टीनेजर्स को, मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझे अपने 5 फ्रेंड्स दिखाइए या जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है दिखाइए। मैं आपको बता सकती हूँ 5 साल बाद आपकी लाइफ क्या होने वाली है। ओके, इट इज सो पावरफुल, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में उठते बैठते हैं ना, आप चाहो ना चाहो आप उनका भाषा बोलने लगते हो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम संगत के असर के बारे में सोचे। राइट, सो दैट इज देयर। और एक और होता है ना कि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, जैसा आपने बोला ना, इम्पोर्टेंट फील करना। हाँ, जो समटाइम्स दारू सब पीते हैं, मैं नहीं पीऊंगा तो मेरे को बच्चा बोलेंगे बेबी के लिए दूध लाओ। हाँ, तो फिर वो बेबी के लिए दूध लाओ, तू तो कूल नहीं है। हाँ। तो ये अगेन ये सारी चीजें ना बचपन से हम लोग अगर फ्री ओपन टॉक करें, ओपन ऑनेस्ट। अब कुछ लोग ना इसको अवॉइड करते हैं। हमारे घर में जब ये प्रॉब्लम आया ही नहीं है तो हम बात ही क्यों करें? तो आप इंतजार कर रहे हो कि आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट बन जाए तो आप बात करें। इंस्टेड ऑफ दैट, अगेन जैसे मैंने कहा कि हाँ, पहले से ही बात करो कि ये करने से प्रॉब्लम क्या होता है और ये करने से एडवांटेजेस क्या होता है, पहले देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस में वो बोलेगा वो बहुत मेरे फ्रेंड्स लोग, आपको पता चलेगा उसके कितने फ्रेंड्स कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इमीडिएटली शायद नहीं खुलेगा, होगा तभी होगा, राइट। दूसरा, बच्चा आपके सामने पता है सच क्यों नहीं बोलता। उसको पता है उसके मतलब फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा आपके सामने सच इसलिए नहीं बोलता क्योंकि जब आपको वो कुछ ऐसा बोलता है ना जो आपने पहले कभी नहीं सुना, तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। करेक्ट। द मोमेंट यू चेंज योर एक्सप्रेशन, बच्चे को लगता है आई एम नॉट एक्सेप्टेड नाउ एनी मोर। और किसी भी इंसान को ना रिजेक्ट होना पसंद नहीं है। करेक्ट, फिर अगली बार से शेयर क्यों करेगा। हाँ, तो जब बच्चे से आप कोई भी चीज डिस्कशन करो, ऐसे कोई सेंसिटिव या ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, तो एक्सप्रेशन चेंज मत करना। करेक्ट। अगर आपने एक्सप्रेशन में रिजेंटमेंट दिखाया या ऐसा दिखाया कि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अगले बार से वो करना नहीं बंद करेगा, आपसे बताना बंद कर देगा। करेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शायद आपने थोड़ा टाइम कम देना शुरू कर दिया है, या शायद आपने उसको ये नहीं बताया है कि लाइफ में कूल होने के लिए ब्रांड्स, ड्रग्स और ये बाहर की चीजें जरूरत नहीं होती है। अपनी पर्सनालिटी में क्या लेके आए, एकदम होना चाहिए कि आप मैग्नेट बनो। सुपर। आप दूसरे चीजों को, एक्सटर्नल चीजों को मैग्नेट मत बनाओ जिसमें आप खींचे जाते हो। सो क्या हम बच्चों में ऐसी दूसरे चीजें डेवलप कर रहे हैं जिसमें उसका कॉन्फिडेंस इतना रहे कि चाहे दुनिया में 10 लोग कुछ भी करें, मैं वैसा नहीं करूंगा, है ना। तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। हम कैसे काम कर रहे हैं? सुबह 8 बजे बच्चा जब उठता है, 6-7 बजे, 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हम सिर्फ उसके साथ डिस्कशन करते, पढ़ाई। तेरा स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। वी जस्ट टॉक अबाउट पढ़ाई। इसके आगे का काम हम लोग करते ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पढ़ाई के अलावा भी, अभी बच्चा जो पढ़ता है ना 20 साल की उम्र तक पढ़ता है, उसके बाद तो लाइफ का असली टेस्ट शुरू होता है, रियल शुरू होती है। उसके लिए प्रिपरेशन के लिए कितना डिस्कशन होता है आपके लाइफ में। सो ड्रग के बारे में हम लोग विजुअल्स बहुत सारे बच्चों को दिखा सकते छोटे उम्र से, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, क्योंकि विजुअल इम्पैक्ट बहुत दिनों तक रह जाता है। रादर देन यू गिविंग एन एडवाइस, ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव मूवीज बने हैं ड्रग्स पे जिसके इम्पैक्ट्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के
टेस्टिमोनियल्स है जिन्होंने ड्रग्स में एकदम पाताल लोक तक पहुंच चुके एंड देन उभर के आए और वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने झेला है लाइफ में। ड्रग आपके लाइफ के 5 से 10 साल छीन लेती है जिसमें आप शाइन कर सकते थे शायद लाइफ में। ये सारे चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं लाइफ में। तो वो छोटी तलब की वजह से हम लाइफ के बड़े तलब को मिस कर रहे हैं। आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको जब तक डिस्कशन नहीं होगा बच्चों से तो बच्चे बोलेंगे ही नहीं आपको कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। एक चीज जो है ना इससे कनेक्टेड, हमारे जो एक स्पीकर थे सुनील जी सुंदरानी पॉडकास्ट में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि वो अपने बच्चों के साथ बाहर आइदर लंच पे, ब्रेकफास्ट पे, डिनर पे जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी शुरू की मेरी बेटी के साथ। परसों ही मैं उसके साथ गया था, उसको ओरियो शेक बहुत पसंद है। So we went and just sat and we had a nice discussion. Beautiful. तो उसने जो शेयरिंग किया ना, and we had a very good discussion. I was just asking question जैसा आपने बोला, and I was just listening. कोई ज्ञान नहीं, और ज्ञान आजकल लिटरली 13 साल की है, बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो तो जैसे ही मैं ज्ञान शुरू करता हूँ बोलती पापा ज्ञान नहीं चाहिए। So I just listened to her. इतना कुछ सुनने को मिला उसके साथ। Really, I think parents, this is very important. प्लीज़ अपने बच्चों के साथ हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाइए, उनको जो बेस्ट अच्छा लगता है, डोंट गिव ज्ञान, फास्ट फूड नहीं, ये नहीं चलेगा, उनको जो अच्छा लगता है खिला दो, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ाओ। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ इमेंस लव रहता है ना, वहाँ आगे वाला आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कनेक्शन। तो पहले तो आप वो इमेंस लव और ट्रस्ट क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब आप इमेंस लव और ट्रस्ट क्रिएट करोगे ना, तब आप उसके साथ उस लेवल पे बात कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा, मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि गो ऑन अ डेट विथ योर किड्स। यस, डेट विथ राइट। तो और डेट का मतलब मूवी जाना नहीं होता। मूवी में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के बाजू में बैठ के अंधेरे में देख रहे हैं। पेरेंट्स को लगा हमने 2.5 घंटा 3 घंटा तो दिया, पॉपकॉर्न खाए, बट आपने क्या बात की। हम मॉल्स में ले जाते, वहाँ पे घूम रहे, हमने क्या बात की। सो वी हैव टू गो। मेरा प्रेफरेंस तो रहता है नेचर में चले जाओ। स्पेशली इन पूना वी आर ब्लेस्ड टू बी इन अ प्लेस जहाँ पे 40 किलोमीटर भी निकल गए ना, वी आर इन अबंडेंस ऑफ नेचर। छोटे छोटे पिकनिक मनाओ जहाँ पे यू नो ओनली यू एंड योर फैमिली इज देयर। इसमें 2 चीजें होगी, एक तो ये डिस्कशन होगा, दूसरा ये कि आपके बच्चे ना आपको बाद में ऐसे याद नहीं रखते कि आपने उनको कितना पढ़ाया, आपने पढ़ाई पे और करियर पे कितना खर्चा किया। वो लोग जब बड़े होते ना, याद रखते कि मेरे साथ उनका मेमोरीज क्या क्या क्रिएट हुआ। तब ये छोटी पिकनिक्स याद आती है। तब मम्मी के साथ बैठ के उनके पीठ पे ऐसे झूल रहे थे, वो याद आता है। तब पापा के साथ मस्करी कर रहे थे, वो याद आता है। और वो बैंक में आपने कितना डाला है, कितना बैलेंस है, आपको आपके बच्चे याद कैसे रखे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और वो मेमोरीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको क्रिएट करनी है। करेक्ट, है ना। सुपर्ब, वेरी वेल आंसर्ड, सुपर्ब। अनीता जी, एक जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो आज की जनरेशन का है, स्ट्रेस लेवल, स्कूल का स्ट्रेस, कंपटीशन का स्ट्रेस, फोमो का स्ट्रेस, लोग बच्चे चिढ़ाते, फाइटिंग करते, ये बहुत स्ट्रेस है और कुछ बच्चे इसको हैंडल नहीं कर पाते। स्पेशली मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले ही, इनफैक्ट 15 दिन पहले की बात है, एक मारवाड़ी बच्चा जो IITian, IIM, working in one of the biggest financial company, just 25 years of age, and he committed suicide because of work pressure, which is again because of stress. So ये स्ट्रेस को हैंडल बच्चों को बचपन में ही कैसे सिखा सकते हैं हम, ताकि वो बड़े होकर स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर पाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दिन में। पहले तो मैं ये बताऊंगी, आपने देखा होगा कॉर्पोरेट में बहुत सिखाया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। करेक्ट। हमारे शब्द ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। आई ऑलवेज से आवर वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। करेक्ट। तो हम क्या वर्ड को कहाँ जोड़ रहे हैं, उससे हमारी आगे की सोच डेवलप होती है। हम कौन सी चीज़ मैनेज करनी चाहिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, हमें अपनी वेल्थ मैनेज करनी चाहिए। करेक्ट। हमें अपनी रिलेशनशिप मैनेज करनी चाहिए। स्ट्रेस को क्यों मैनेज करना है? अच्छा। स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है कि वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशन। स्ट्रेस कुछ, जैसे हम अगर कॉर्पोरेट की एग्जाम्पल ले, जिसके पास जॉब नहीं है उसको स्ट्रेस है, या फिर कुछ लोगों को जॉब का स्ट्रेस है। तो मतलब उसको जॉब से हटा दे तो उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, कल निकाल दे तो स्ट्रेस कम हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो जॉब एक्चुअली वाज नॉट गिविंग हिम स्ट्रेस, ही इज नॉट एबल टू मैनेज हिज ओन
इमोशंस। ओके, अपने इमोशन को अलग अलग सिचुएशन में मैनेज करना कहीं नहीं सिखाया जा रहा है। करेक्ट। एंड ये बहुत सैड है। आज के दिन में आप देखेंगे, जो हम कॉलेजेस और स्कूल्स की बात कर रहे हैं, 90% स्कोर करना तो ऐसा है, मतलब कोई भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है ना। हम लोग पॉइंट्स पे बात करते हैं आजकल, 98.7, 98.3 ऐसी बात हो रही है। ऐसे बच्चे जो इतना स्कोर कर रहे हैं लेकिन अपने खुद के इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते। आज के दिन आप रास्ते पे रोड रेज देखो यूथ का, छोटी सी एक टक्कर हो जाती है और ऐसे ब्लास्ट करते हैं, तो ऐसा आता है कि क्या कर दिया सामने वाले ने। क्या आपको सच्ची में, आपने जैसे कहा आपकी 13 साल की बच्ची है, मेरी 18 साल की बच्ची है, और लड़के की भी बात करें, जब हमारे बच्चे रास्ते से चल रहे हैं, क्या हम ये एकदम पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है रास्ते में चलते वक्त? क्योंकि क्या है ना कि उसके ऊपर उस वक्त क्या हो रहा है हमें नहीं पता। कौन कर रहा है? यही यूथ कर रहे हैं। और यूथ कौन है? जो आज से कुछ सालों पहले टीनेजर्स थे, है ना। तो एक चीज़ हमें समझना है कि कॉलेजेस में, स्कूल में, ऐसा स्कूल में स्पेशली ऐसा कोई क्लास नहीं है जहाँ पे इमोशनल बैलेंसिंग के ऊपर कोई काम हो रहा है। करेक्ट। और काम तब शुरू होगा जब पेरेंट्स इस काम का डिमांड करेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स ज़्यादातर समय जाके टीचर से क्या पूछते हैं? मेरे बच्चे का आधा मार्क्स कहाँ कम हुआ, मेरे बच्चे का ये हैंडराइटिंग कहाँ है, इसमें मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे। It's all academics, nothing about his soft skill and emotion. Exactly. कभी भी मैंने पेरेंट्स को हार्डली पूछते हुए देखा है कि मेरा बच्चा जब क्लास में आता है दूसरे मौसी को और स्टाफ को रिस्पेक्ट कितना करता है, उसका एम्पैथी कितना है, वो पार्टिसिपेशन में दूसरे लोगों के साथ कंपैशन में कितना रहता है। हम कॉम्पिटिटिवनेस बहुत सिखा रहे, कंपैशन जीरो। हम इनफैक्ट मैंने देखा है मम्मी को बोलते हुए अपने नोट्स किसी और से शेयर मत कर। अच्छा। सो हम कट थ्रोट कंपटीशन के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के अंदर से वो कंपैशन निकाल रहे हैं। और जब आप इमोशन और कंपैशन निकालोगे तो उसके साथ आप कुछ गिफ्ट में स्ट्रेस वगैरह दे दोगे, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन में आप जब ये वर्ड सुनोगे आपको ईज लगता है, नहीं, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस टिंगल होने लगता है। सो नेचुरली दिस इज एन इमोशन विच इज चार्जिंग यू इन अ स्ट्रेस लेवल पॉइंट। हम लेकिन कंपैशन की बात आप सिर्फ सोचो, कंपैशन, एम्पैथी, तो वो कितना सेटल डाउन करता है अपने आप को। तो ये बैलेंस, मैं ये नहीं कहती कि आप कंपटीशन से निकल जाओ, लेकिन इसको निकाल के सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस आपको स्ट्रेस तो लेके आएगी, क्योंकि आप आगे वाले के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि जब आप, लाइफ एक हाईवे है, गाड़ी आपकी चल रही है, लेकिन आप हमेशा पहले वाला तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई आपके आगे जाएगा। तो आपके आगे जाएगा और वो चीज़ आपको अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेस देगा, तो जब आप हाईवे पे चल रहे हो, यू आर मिसिंग ऑन द ब्यूटीफुल सीनरी ऑन बोथ द साइड्स, बिकॉज यू आर जस्ट फोकसिंग कि मेरे आगे कौन गया, मेरे आगे कौन गया, मेरे आगे कौन गया। करेक्ट, राइट। जिसके वजह से आप वो एम्पैथी से और वो कंपैशन से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, अगर आपने ये थियरी देखा होगा कि कोविड में हम लोग हर बहुत ज़्यादातर फैमिली ने किसी ना किसी को खोया है। बहुत दुखद ये समय गया है हर किसी के लिए। वर्ल्ड में ये रिसर्च किया गया तो पता चला कि जितने लोग कोविड के वजह से गुजर गए, लगभग उतने ही लोग आत्महत्या करके गुजर गए। अच्छा। द रीज़न बीइंग कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हाउ टू बाउंस बैक इन लाइफ वो नहीं सिखाया जा रहा है। करेक्ट, कंप्लीटली एग्री। है ना। तो अगर आप जीतना सिखाओगे, हार को मैनेज करना सिखाओगे, ठीक है, लेकिन रेजिलियंस कहाँ सिखाया जा रहा है कि जब आप ग्राउंड टच करते हो उसके बाद आपके इमोशनल सिस्टम कैसे होना चाहिए कि आप बाउंस बैक करो लाइफ में। क्योंकि लाइफ आपको तो ऐसे को सिर्फ नहीं करेगी, कोविड तो दिखा के गई हर किसी को। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट कोविड आए, कुछ भी ना आए, लेकिन लाइफ में जब भी सिचुएशंस आए, अब तो आपकी आँख खुलनी चाहिए, जहाँ पे आप बच्चों को सिखाओ कि पढ़ाई के अलावा सबसे पहले इस चीज़ पे हम काम करते हैं, चलो, कि लाइफ में आपको कई बार ग्राउंड को हिट करना है, उसके बाद आप कैसे ऊपर जाओगे। अब इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं रेजिलियंस में। एक तो बाउंस बैक करना, दूसरा बाउंस बैक करते हुए मजे लेना, एंजॉय द जर्नी, एंजॉय करते हुए कि अरे वाह मैं टच हुआ ना, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, चल अब इसके अच्छा करके देखते हैं, है ना।
तो इससे ऊपर कैसे लेके आओ, उस जर्नी को एंजॉय करना। तो बाउंस, अगर एडिक्शन किसी चीज की होनी चाहिए ना तो बाउंस बैक की होनी चाहिए कि भाई मुझे तो एडिक्शन है बाउंस बैक करने की, मैं तो तलब होती है कि चल अब नेक्स्ट लेवल कैसे छलांग लगाएंगे। वो हमने सचिन तेंदुलकर का देखा है। correct. तो आप अगर सचिन तेंदुलकर के ऊपर का डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, द होल डॉक्यूमेंट्री वाज अबाउट कि कितने बार उन्होंने ग्राउंड को टच किया एंड उसके बाद उनका प्रैक्टिस कितना बढ़ा, correct. उनका वो एक चीज के ऊपर कितना उन्होंने काम किया, और नेक्स्ट टाइम जब उनकी एंट्री हुई वाज मच बेटर देन द लास्ट टाइम, है ना। तो ये सारे चीज़ों पे, रेजिलेंस पे जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते। स्ट्रेस के साथ हमारे इमोशनल बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो आपको समझना है कि हम हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चे का जो कार है, इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार, बच्चा एक स्पोर्ट्स कार, और लाइफ के रोड पे वो ऐसे पॉश कार की तरह जूम करके चले। अब हर कार 4 चक्कों पे चलती है। हम ज्यादातर पेरेंट्स एक चक्के के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, दैट इज एकेडमिक्स। देयर आर 3 मोर व्हील्स। अच्छा। एक है सोशल बिहेवियर। बच्चे के सोशल बिहेवियर क्या है कि आपका बच्चा किसी से बात करना नहीं चाहता, या बाहर जाके सिर्फ नमस्ते करने को भी कई बार होता है, या फिर बहुत ज्यादा आउटगोइंग है, घर ही नहीं आता। देयर आर मेनी काइंड ऑफ सोशल बिहेवियर। दूसरा होता है लाइफ स्किल्स। आप अपने बच्चे को डेली लाइफ स्किल सिखा रहे हो क्या? आपको पता है कितने सारे बच्चे जब कोविड में बाहर फंस गए थे, उनको ये स्ट्रेस था कि खाना नहीं बनाना आता, बेसिक। मम्मी ने लाड प्यार से इतना भी नहीं सिखाया कि बेसिक लाइफ स्किल्स क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लाइफ स्किल्स होते हैं, ड्राइविंग से लेके। तो लाइफ स्किल्स इज द थर्ड, एंड द फोर्थ वन इज डिजिटल अवेयरनेस, जिसको मैं कहती हूँ डिजिटल सिटीजनशिप। उसके कुछ रूल्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। आज बहुत सारे स्ट्रेस तो वहीं से आ रहे हैं। 80% स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड। तो अगर आप सिर्फ एक एकेडमिक के चक्के के ऊपर ध्यान दोगे और सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स और डिजिटल स्किल्स पे ध्यान नहीं दोगे, वो कहाँ डेवलप कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं, अपनी इमोशनल बैलेंसिंग पे कैसे काम कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं, तब स्ट्रेस आएगी। और ये 4 चक्के अगर ठीक से चल रहे हैं ना, स्ट्रेस आ ही नहीं सकता। वेरी गुड, वेरी वेल सेड, दैट्स देयर। सुपर्ब। 4 चीजें बहुत सही बोली आपने जी। जैसा आपने अभी टच किया डिजिटल जी, तो आवर किड्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट जी। डिजिटल वर्ल्ड को वो सीरीज हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, रील्स हो सकता है, दे आर मूवीज, दे आर एडिक्टेड टू दिस। हाउ टू गेट देम आउट? फर्स्ट, हाउ नॉट टू गेट देम इन। मतलब एक होता है दवाई देके निकालना, एक होता है जैसे आयुर्वेदा मतलब बीमार नहीं गिरना चाहिए, उसके लिए एलोपैथी बीमार गिरने के बाद क्या करें, तो हम आयुर्वेदा के जैसे कि वो एडिक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? और सेकंड, एडिक्ट हो गए तो फिर बाहर कैसे निकालें? ये प्रश्न का जवाब देने से पहले दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं अच्छी चीजें बताऊं या जो सच है वो बताऊं? सच है जो, तो थोड़ा कड़वा लग सकता है पेरेंट्स को, इसीलिए मैंने पूछा। सच। तो बहुत बार हम पॉइंट आउट करते हैं बच्चों को उनका डिजिटल प्रॉब्लम के लिए। घर में थोड़ा आँख खोल के देखिए, हम लोग कम डिजिटली एडिक्टेड नहीं है। करेक्ट। पिताजी हमारे पापा घर आ रहे हैं, घर आके बच्चे के तरफ ना देख के सीधा ऐसे बात कर, हाँ बेटा आज सारा दिन स्कूल में क्या क्या किया, ओहो ये फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सबसे पहले सारे ग्रुप्स में भेजने हैं। आज के दिन में मेरा इंटेलिजेंस नापा जाता है, मैं कितने फॉरवर्ड्स कितने जल्दी कितने ग्रुप्स में भेज रहा हूँ, राइट? नहीं तो मैं कूल नहीं हूँ। ये कूल वाला गेम तो पेरेंट्स भी खेल रहे हैं, राइट? शर्मा जी के पास लेटेस्ट आईफोन है तो मेरे पास होना ही चाहिए, उनके पास जो गैजेट है वो मेरे पास क्यों नहीं है? ये डिस्कशन जब घर पे हो रहा है तो बच्चे को ये इंफॉर्मेशन जाती है कि कूल बनने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है ना। हम समझे इस बात को कि हमारे बच्चों के लिए ना हम अंतिम सत्य है। हमारे पापा मम्मी गलत नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पापा मम्मी किसी चीज में घुसे हुए हैं वो गलत कैसे हो सकता है? तो अगर मम्मी खाना खाने हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, फोटो खींचना खाने का और इमीडिएटली भेजना इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग आप देखो वेकेशंस पे जा रहे हैं, वेकेशंस को मैं ये नहीं कहती आप फोटो मत खींचो वेकेशंस पे जाके, बट वेकेशंस पे जाके हम फोटो खींच के तभी अपलोड करना और उसके बाद देखना कि लाइक्स कितने आए। मतलब वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल टू सर्टिफाई हाउ हैप्पी आवर फैमिली इज और व्हाट वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। हम क्या ट्राई कर रहे हैं पोर्ट्रे करने के लिए कि मेरा फैमिली बहुत हैप्पी है, और वो सर्टिफिकेट कहाँ से आ रहा है? ठेंगे से। करेक्ट। कितने ठेंगे और कितने लव हार्ट्स मिले हमको, वो सर्टिफाई करते कि हमारा फैमिली कितना हैप्पी है कौन वो ये बताने के लिए कि हमारा फैमिली कितना हैप्पी है।
ज़रूर फोटोज़ खींचिए, ज़रूर मेमोरीज क्रिएट कीजिए। मेरा ये एडवाइस रहता है कि उस वक्त फ़ोटो खींच के रख दीजिए, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। डोंट बी इन अ हरी टू गो बैक टू सोशल मीडिया एंड टू पोस्ट इट, बिकॉज फिर आपका नेक्स्ट वाला पार्ट शुरू हो जाता है, लाइक्स कितने आए, कमेंट क्या डोपामिन का हिट, कमेंट में किसी ने गंदा लिखा तो आपका मूड वही खराब हो जाता है, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, वॉट एवर हैपन्स, राइट? सो डोंट बी इन अ हरी टू डू दैट. बट बिफोर गोइंग टू दिस आई वुड लाइक टू ऑल्सो शेयर विथ यू कि हम बोलते हैं कि जैसे आपने कहा कि आयुर्वेदा में जैसे उसके अंदर घुसे ही नहीं तो क्या करें. तो मैं ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेटमेंट बताती हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कि गैजेट एडिक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? जब हम ये बार बार बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रॉब्लम, इनफैक्ट हम अपने घर के किसी सदस्य को गाली दे रहे हैं जॉइंट फैमिली में रह के, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ ही तो हम हैं. आप एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं क्या जिसमें आप अपने बच्चे को आज डालना चाहते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता? आज के दिन में तो कृषि उद्योग में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. तो ऐसा कोई करियर ऑप्शन पहली बात तो नहीं है. दूसरी बात ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में इतने नहीं थे. ये जो डिस्कशन करते हैं ना, ये एकदम बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे वक्त टेक्नोलॉजी थी ही नहीं. एक ही साल दूरदर्शन तो आमची माती आमची माणसं देखते थे, चित्रहार देखते थे, और एक पिक्चर हफ्ते में. एग्जैक्टली. तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी की, और हमारे बच्चे जब पैदा हुए, आज के दिन में आप देखो बच्चे का फर्स्ट डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं हम उसको, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. तो पहला डिजिटल फुटप्रिंट कब क्रिएट होता है? जब बच्चा पैदा होता है. correct. मेरी मम्मी ऐसा कहती थी कि पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो 1 हफ्ते तक आंख मुट्ठी नहीं खुलती थी. अब बच्चे पैदा ऐसा आइज वाइड ओपन होते हैं, उनका बस चले तो वो खुद का सेल्फी खींच के भेज दे, आई हैव अराइव्ड. 15 महीने के बच्चे को बात करना नहीं आता, पर स्लाइड करके गेम में जाना आता है. Why? Because from birth they are very used to it. It is as usual as a sofa and a chair and a glass for them. और हमारी गलती है कि हम वो इजीली खाना खिलाने के लिए उसको मोबाइल दे रहे हैं. हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ओशन में रह के वो ना भीगे, पहली बात. सो टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड फॉर ह्यूमन बेनिफिट. टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनाई गई है. ये वरदान है, अगर हम वरदान की तरह उसको यूज करें. करेक्ट. ठीक है. अगर हम उसको उससे यूज्ड हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है जाके. बहुत बड़ा प्रॉब्लम. तो गैजेट एडिक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कंपल्सिवनेस. हम कंपल्सिवनेस में जाते हैं, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ जाता है, पायलट मोड पे जा रहा है. फ्रिज की तरह हम व्हाट्सएप और इंस्टा खोल रहे हैं. जरूरत नहीं है चेक करने के मैसेजेस क्या है, लेकिन अब देखो ऑटोमेटिक है बहुत सारी चीजें. हम अपने आप को उस तलब को रोक ही नहीं पाते. तो जब हम कॉन्शियसली अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ह्यूमन कंपल्सिवनेस के ऊपर काम कर सकते हैं. ह्यूमन कंपल्सिवनेस को प्लीज आपको समझना पड़ेगा, कई तरह का हो सकता है. इट कैन बी एज सिंपल एज 4 बजे मुझे चाय नहीं मिली तो मेरा सर दर्द होता है. 1 कप चाय आपको चला सकती है, निर्जीव चाय. अगर मैं मेरे बिस्तर के राइट साइड में नहीं सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती. दैट इज ऑल्सो ह्यूमन कंपल्सिवनेस. मैं एक ही तरीके से अपना ट्राउजर का पहला पैर डालता हूं अंदर. ह्यूमन कंपल्सिवनेस. तो ह्यूमन कंपल्सिवनेस को तोड़ने का तरीका होता है कि कोई भी काम जब हम हैबिट में करते हैं तो हम उसमें अवेयर नहीं होते. वही काम करते हुए थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ. अच्छा, मैं यहाँ बैठा हूँ क्या? अच्छा, मैं चाय पियो. मैंने चाय पीने से मना नहीं किया, लेकिन आपके पास वो पावर होना चाहिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगले 3 महीने कल से आप चाय नहीं पियोगे, तो आप चाय छोड़ दोगे. छोड़ना चाहिए. फिर आप चाय पकड़ो. तो चाय छोड़ना और पकड़ना वो आपके अंदर फ्रीडम होना चाहिए. यू शुड नॉट बी द स्लेव ऑफ टी. टी शुड बी इन योर कंट्रोल. हाँ, आप कभी भी पियो, लेकिन आपके इच्छा से, ना कि चाय के और सरदर्द की इच्छा से. करेक्ट, है ना? तो उसी प्रकार से आप देखो, टेक्नोलॉजी यूज करो आपकी इच्छा से, ना कि उस तलब की इच्छा से. जब तलब होती है, जैसे पहली बात तो अगर हम उस रास्ते से नहीं चल रहे ना, हमें हक नहीं है हमारे बच्चों को बोलने के लिए कि आप उस रास्ते से चलो. तो पेरेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुद पहले नोटिस करना शुरू कीजिए. हम ये बोलते हैं और ये सच भी है कि हमारा बहुत सारा काम अभी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है. तो हमें मोबाइल पे रहना पड़ता है, अपने लैपटॉप पे रहना पड़ता है. पर दिल पे हाथ रख के कहिए कि कितने देर तक काम के लिए कर रहे हैं और कितने देर तक एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं. और
एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट लेवल होता है कितने देर तक तलब के लिए कर रहे तलब के लिए कर रहे हैं। तो काम और एंटरटेनमेंट तक भी ठीक है, हाँ, लेकिन जब वो तलब में बदलती है, हाँ। जब आप अपने स्क्रोलिंग को रोक नहीं पाते हो बिकॉज हाँ। हमारे पास स्टॉपिंग क्यों नहीं है, रात के 1 बजे उठते हो पानी पीने के लिए लेकिन हाथ चला जाता है मोबाइल पे, ये टाइम है जब आप स्वयं से बात करो कि क्या मैं इस चीज़ को एक थोड़ा रोक सकता हूँ। जब आप घर पे घुसते हैं या आपके बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, हाँ, तो आपको पता है हमें अपने घर के सदस्यों के आंखों के पुतलियों के कलर पता नहीं है, ओके, हमें अपने स्क्रीन सेवर सारे पता है। हाँ, हाँ, वाई बिकॉज आज के दिन में हम आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं बात करते। ही नहीं करते। तो जितने बार ये तलब होता है कि मोबाइल तक जाओ, उतने बार आप लोगों को मैं एक टास्क देती हूँ, आपके बच्चे को एक जप्पी मारो, ओके, ग्रेट, है ना, घर पे हो तो हाँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा और आप कुछ और काम के लिए आपका ब्रेन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज जो आप कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड नो गैजेट जोन, अपने घर Okay. पे बनाना। हाँ, देयर शुड बी 4 प्लेसेस जहाँ पे हम गैजेट को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, ओके, घर को पवित्र रखेंगे उस तरीके से, ठीक Super. है। सो व्हाट आर दीज 4 नो गैजेट जोन्स? पहला वाला आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, है ना। आप एक बात बताओ, खाना फिनिश करने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट, 15 मिनट में ऐसा Maximum. कौन सा इमरजेंसी कॉल आएगा, हाँ, हाँ, कौन सा दुनिया टूट के ढह जाएगी जो आपके फोन पे आने वाला है, करेक्ट, राइट। तो 15 मिनट हम ये नहीं बोल सकते कि गैजेट जोन का कोई टाइम होता है। आप ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते रात के 9 से 10 गैजेट जोन नहीं होगा, क्योंकि कभी आप 8 बजे खाना खाते हो शायद, करेक्ट, कभी 10 बजे खाना खाते हो, तो खाना खाने का टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ का टाइम है करेक्ट, उस वक्त। और क्या होता है ना, पहले ज़माने में ये काम कराना बहुत इजी हो जाता था, भगवान के नाम पे कराते थे और सीधा बोल देते थे पाप लगेगा, हाँ, ये नहीं किया तो पाप लगेगा। तो दिमाग में उल्टा डाल लो कि गैजेट उस वक्त मोबाइल को खाना खाते हुए टच किया ना तो पाप लगेगा। करेक्ट, आजकल मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में देख रही हूँ, लोग हाँ। बोल रहे ये राशि खराब हो जाएगा, वो ग्रह हाँ, खराब हो हाँ। जाएगा। एक तरीके से अच्छा है, उस तरीके से तो कम से कम सुधर समझ जाएंगे, जाओ। सुधर जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में इंडिया में लोग वैसे ही सुधरते हैं। दर से समझते हैं तो हाँ। वही से समझ जाओ, तो कम से कम फर्स्ट इज अपना डाइनिंग टेबल। सेकंड वाला कौन सा होना चाहिए फिर? हमारा पूजा घर, पूजा घर, जो भी आपका प्रेयर का जगह है, ऊपर वाले से तो शिद्दत से थोड़ा सा एक मन होते हुए बात करो। Correct. वहाँ पे भी ऐसे 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 हम हाँ। ऊपर वाले के लिए जब टाइम निकाल रहे तो उन पे एहसान नहीं कर रहे, हाँ, उनके साथ तो 1 to 1 Discussion थोड़ी होना देर तक चाहिए। एक साथ रहना चाहिए। हाँ, तो हम बहुत सारे चीज़ पूजा घर के अंदर नहीं लेके जाते, जैसे चप्पल, हाँ, जैसे बहुत सारे चीज़, खाने का झूठा बर्तन, क्यों? क्योंकि वो हमारे पूजा घर को अपवित्र करता है। आप सोचो, आप ये फ़ोन कहाँ कहाँ लेके जाते हो, हाँ, क्यों उसको पूजा घर लेके जाना है? करेक्ट, बाहर रखो। तो वो एक जोन है जहाँ हमारा एक अल्टीमेट कनेक्शन होता है। हाँ। मेडिटेशन के वक्त हाँ, मत रखिए। मेडिटेशन के बाद, ओके, तीसरा जोन है जो बहुत पॉपुलर जोन है, वो है सोते वक्त। हाँ, अगेन मैं बेड कहती के हूँ पास मत बेड के रखिए। पास। अब एक बात बताइए कि अगर आपके बच्चे के बारे में कोई डॉक्टर बोलते हैं कि जब बच्चा सोता है और वो चाकू अगर आप बच्चे के सर के पास रखते हो, रात को चाकू एक्टिवेट होके उसका कुछ भी हार्म कर सकता है, हम नहीं रखेंगे ना हाँ, चाकू। बच्चे को क्यों नहीं देते? उसको हार्म होगा। गलती से लग आपको सकती है। पता है कि जब फोन इतना पास में रहता है उसके ब्रेन सेल्स वैसे ही कट हो रहे हैं, हाँ, बहुत correct, सारे किल हो रहे हैं ब्रेन सेल्स। करेक्ट, तो वो क्यों नहीं दिखता हमें? क्योंकि वो हाँ। प्रत्यक्ष नहीं दिख दिख रहा है, नहीं रहा है। इसीलिए हम वो होने दे रहे हाँ, हैं। हाँ, तो अगेन जब हम सोने जाते हैं, कई बार हम खुद के तलब, हम क्या बोलते हैं, नहीं अलार्म बजेगा, भाई अलार्म क्लॉक रख दीजिए अलार्म बजाने के लिए। नहीं कोई अर्जेंट कॉल आ गया तो, क्योंकि हमारे माँ बाप, कई बार बहुत सारे लोगों के माँ बाप दूर रहते Urgent तो call आ अर्जेंट सकते कॉल हैं। आ सकते हैं। मैं बेडरूम में रखिए, थोड़ा दूर रखिए, उठ के थोड़ा जाइए दूर, अगर बेड से फोन थोड़ा आता दूर, है। हाँ, हाँ। तो बेड के पास में जहाँ पे आपका अप्रोच हो वहाँ नहीं होना चाहिए। इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपका कोई भी चीज़ का अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए ना और करने का तलब होता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि वो इतना दूर रहना चाहिए कि वहाँ तक जाने में आपको 20 सेकेंड्स लगने चाहिए। हाँ, अगर 20 सेकेंड से ज़्यादा लगता है ना, तो 20 सेकेंड से ज़्यादा लगता है तो हम उठने की तकलीफ नहीं उठाते। आलसी, हाँ, जाने दो, बाद में करेंगे। साइकोलॉजी। और अगर हाथ के पास होता है, अगर कोई चीज़ करनी हो हाँ, तो हाथ के पास पास रखो। जैसे रखो। कोई बुक आपको पढ़नी हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, हाथ के पास होना चाहिए। correct, कोई गिटार आपको कितने दिनों से बजाना है, नहीं हाँ। बजा रहे, हाथ के पास होना चाहिए तो वो दिखना चाहिए तुरंत तो होता है। बजेगा। हाँ, एकदम हाथ के पास, तो वो हाँ। उठा के हम लोग करना शुरू Superb. करते हैं। दिस इज द थर्ड जोन। हाँ, एंड फोर्थ जोन, जिसके बगैर तो आजकल लोगों का काम ही नहीं चलता, वो है टॉयलेट्स। टॉयलेट्स, करेक्ट, भाई
20 मिनट का काम 3 मिनट में हो सकता है अगर आप उस चीज़ से, लेकिन लोगों को आजकल कहा जाता है चाय नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए, प्रेशर ही नहीं आता। तो अगेन हम अपने बॉडी को किसी भी चीज़ में ढाल सकते हैं। पहले कुछ दिन आई अंडरस्टैंड इतनी ज़्यादा आदत होगी कि आपको तकलीफ होगी, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर आर मेनी थिंग्स। एक तो आजकल हमारे जितने पीडियाट्रिशियंस है, छोटे बच्चों के लिए भी बोल रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशंस वगैरह हो रहे हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो कैरिंग इट। आप अगर घंटों तक बैठे रहोगे आपको फिजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम होगी, मेडिकल इश्यूज होंगे, जर्म्स इसके साथ ही बाहर आते हैं, वो प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड अगेन यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड यू आर गेटिंग इनटू दैट एडिक्शन। आप वहाँ पे जर्म्स के साथ एडिक्शन को भी पाल रहे हो और वो ग्रो करके बाहर आ रहे हो। करेक्ट। आपके साथ बाथरूम में 2 चीज और बाहर आती है, जर्म्स और एडिक्शन ग्रोन, राइट, आदत ग्रोन। तो क्यों हम एडिक्शन में जाते हैं? क्योंकि डोपामिन, आपने कहा ना, डोपामिन का एक बहुत बढ़िया फंडा होता है। डोपामिन इज लाइक एंटीबायोटिक। एक लेवल का आपको मिल गया ना, नेक्स्ट टाइम आपको आइदर कम से कम उतना लेवल चाहिए, उससे हाई चाहिए, उससे कम का काम में नहीं होगा वो बीमारी के ऊपर। तो जब हम एक रील देख रहे, 2 रील देख रहे हैं ना, काम करना बंद करता है। धीरे धीरे हम 20 मिनट का देखना शुरू करते, फिर हम 40 मिनट में जाते। हर बार हम ये अब खुद को बोल के ही देखते कि अब तो 5 मिनट का देखेंगे, मुंडी नीचे करते, जब तक मुंडी ऊपर करते 40-50 मिनट कहाँ गया पता ही नहीं चलता, बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर हायर डोपामिन। अगर आप इस चीज के लिए अवेयर हो जाओ कि आई हैव टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द लूप, ये चीज बोलो, अपने आप से बात करो और बच्चों को भी ये ट्रेन करो। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर खुद ने नहीं किया तो बच्चों को ट्रेन आप नहीं कर सकते। घर में कुछ ट्रेडिशंस है, आपको पता है, अगर हमने वो फॉलो किया ना, बच्चे की हिम्मत नहीं होती वो ट्रेडिशन को तोड़े। करेक्ट, अग्रीड। आपको पता है 2.5 साल के बच्चे को मालूम होता है पूजा घर में जूते नहीं रखना है। Yes. उसको नहीं बताना पड़ता, क्यों? क्योंकि वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट एंड एवरी डे बार-बार रीइंफोर्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कुछ खाना है जो हमारे घर में नहीं खाए जाते, वी डोंट हैव टू टेल देम एवरी टाइम, दे नो मेरे घर में नहीं चलता बाबा, ये बोलना भी नहीं, मम्मी सुनने को भी तैयार नहीं है, राइट। थिंग्स विच वी आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वी फॉलो इट एज अ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन नहीं टूटता, रूल्स टूटते हैं। सुपर। तो ये 4 चीजों का ट्रेडिशन बनाइए, रूल मत बनाइए। वाओ, वेरी वेल सेड, सुपर। मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा इस चीज को। एक जो आजकल के पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके, करियर डिसीजंस, और बच्चे भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके। स्पेशली अब मेरी बेटी 9th में है, अब उसको 10th के बाद कुछ करियर डिसीजन लेना है। अभी से हमने शुरुआत कर दिया, क्योंकि अगर उसको IIT वगैरह करना है तो 9th से ही क्लासेस शुरू होती है। तो ये क्लैरिटी कैसे आए इस चीज़ के ऊपर कि करियर का डिसीजन कब लेना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? बहुत क्रूशियल क्वेश्चन रहता बहुत सारे पेरेंट्स को कि करियर कैसे चूज करें हम लोग। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में IQ का मतलब इंटेलिजेंस समझा जाता है। पहले इंटेलिजेंस को समझते हैं, ठीक है? तो IQ मतलब क्या होता है? IQ का मतलब होता है कि मेरा एकेडमिक रिजल्ट क्या है, ठीक है? IQ लॉजिक और लिंग्विस्टिक, ये 2 इंटेलिजेंस से बनता है। करेक्ट। तो मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, साइंस में क्या किया, वो IQ होता है। उसके ऊपर डिपेंड करके हम क्या करते हैं, 12th चूज करते हैं, करेक्ट, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर नौकरी करते हैं। बट ये सारे चीजों में हमने बाकी के क्वोशंट को ध्यान ही नहीं दिया। IQ ये नहीं कह पाती कि आप ग्रुप से कैसे बात करते हो। करेक्ट। IQ ये नहीं कह पाती कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में रिफ्लेक्स एक्शन कितना लेते हो, राइट? आपका क्रिएटिव थॉट कितना पावरफुल है। करेक्ट। उसके लिए EQ, AQ, CQ, SQ की जरूरत होती है। अच्छा। वो कोई पेरेंट्स चेक नहीं करता, है ना? अभी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, उसमें वो चीजें ज्यादा जरूरत होती है व्हेन यू आर। अभी करियर मतलब क्या, किसी काम के साथ 40 साल की शादी है मेरी, वेरी गुड, और वो शादी मुझे निभाना है, उसमें सिर्फ IQ नहीं चलेगी, बाकी 36 गुण भी मिलने हैं, राइट? एक गुण मिला के कितने दिनों तक शादी चलाएंगे, राइट? तो EQ, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में आपको पता है मिडिल लेवल पे जाने के बाद EQ चेक किया जाता है, बिकॉज यू हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल। उसमें आप कितने नॉलेजेबल हो वो उतना काम नहीं करता, आप काम करवा के, या हाउ पीपल स्मार्ट यू आर, वो काम, वो आप स्वयं से कितना काम करा सकते हो, आप लोगों से कितना ट्यूनिंग करके काम करा सकते हो, वो काम में आता है। पायलट का जॉब, सर्जन का जॉब, ऐसे जो इमरजेंसी, आर्मी, वहां पे EQ देखा जाता है। इमरजेंसी में आपका रिफ्लेक्स एक्शन कितना फास्ट आ रहा है। अब आपने एक बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाया, उसका EQ लेवल नीचे है, एडवर्सिटी कोशेंट। अभी एडवर्सिटी कोशेंट उसका अगर लो है ना,
वो ऑपरेशन थिएटर में ब्लैंक हो जाएगा। हाँ, अब डिसीजन उसी को लेना है। करेक्ट। बहुत लोग एडवर्सिटी परसेंट तो बहुत ही कम है। हाँ, तो जैसे आर्मी में अगर एडवर्सिटी, रिफ्लेक्स एक्शन, दुश्मन आगे से गोली चला रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है तो गोली खा के आएगा। पायलट, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है तो क्रैश लैंडिंग भी नहीं कर पाएगा। सो देयर आर मेनी सच काइंड ऑफ करियर जिसमें सिर्फ IQ से अलग बहुत सारे क्वेश्चन आपको चेक करना है बच्चे में है कि नहीं है। करेक्ट। क्रिएटिव क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे स्पीयर्स है जहाँ पे क्रिएटिव थॉट लगते हैं, राइट। सो हम लोग वो चेक नहीं करते। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, जिनके थ्रू से मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस सीखा है, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस कहा है। उन्होंने कहा है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ स्मार्ट योर किड्स आर, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ योर किड्स आर स्मार्ट। वाह, गुड वन। मतलब स्मार्टनेस के बहुत तरह तरीके होते हैं। यू आर नॉट ओनली academically smart, you need to be nature smart, music smart, vocabulary smart, creative smart, adversity smart, बहुत सारे ऐसे होते हैं, स्मार्टनेस है ना, बॉडी स्मार्ट, एक्शन स्मार्ट, बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या आपने वो चेक किया? सो देयर आर टूल्स एंड टेक्निक्स टू चेक, अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट द चाइल्ड हैज। उसके ऊपर बेस करके हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी में ये समझ पाते हैं कि हमारे बिहेवियर को ऐसे किस करियर में लेके जाए। नाउ अनदर थिंग विच डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर सेड, वेरी ब्यूटीफुल, नेवर गेट ऑब्सेस्ड विद अ करियर ऑप्शन। करेक्ट। करियर आगे चल के कुछ भी ऑब्सोलेट हो सकता है। गेट ऑब्सेस्ड विथ योर ओन स्किल्स, आपके स्किल्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे आज मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, सोचिए कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगी। आप CA हैं, अभी CA इज सच अ ल्यूक्रेटिव करियर, लोग तो मतलब CA बन गया, वाओ। आप सोचिए, हो सकता है 10 साल के बाद देयर कैन बी ऑटोमेटेड CA। इनफैक्ट आ रहा है, बहुत आ रहा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। तो कल चल के अगर मेरी काउंसलिंग में वो आता है, मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे पास कौन से हुनर है, कौन से स्किल है जो मैं दूसरे फील्ड में लेके आऊँ तो फिर भी मैं रीप कर सकती हूँ। करेक्ट, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेक्शन लेवल बहुत अच्छा है, मेरा एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल्स साइकोलॉजी अच्छा है। तो ये मैं और कहाँ लेके जा सकती हूँ, कौन से फील्ड में लेके जा सकती हूँ, राइट। सो देन आप अपने आप को कंटिन्यूअसली कैरी कर सकते हो। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कंप्लीटली। एंड जो मैं करती हूँ, जो मेरा काम है वो पेरेंट्स को बताना काउंसलिंग के थ्रू से, तो वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो बिहेवियर पैटर्न और स्किल्स के हिसाब से फिर आप करियर चूज करते हो। इट इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन मार्क्स। मार्क्स इज अ पार्ट ऑफ इट बट नॉट होल पार्ट ऑफ इट, राइट। मैंने MBA किया है और मैं बहुत अच्छे से, अभी ISB के MBA में आपको मोटा सैलरी का नौकरी कहीं मिल सकता है, बट मेरा पैशन क्या है? मेरा पैशन है लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, उनके लाइफ में ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट करना जिससे उनकी आई कैन सी द रिजल्ट। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी देता है। तो आप सोचिए, अगर आज मैं उस सैलरी का कोई बैक ऑफिस जॉब कर रही होती, पैसे तो बहुत मिलते, पर 40 साल का ये शादी निभा पाती क्या? घर आके वो सुकून मिलता है, जर्नी में मजा आना, जर्नी में आपको वो नींद में मजा आता है क्या कि आज मैंने कुछ किया। आपने सुना है कि बहुत सारे लोगों को काम पे जाने से पहले मंडे को मंडे ब्लू होता है। करेक्ट। मंडे ब्लू होना ही नहीं चाहिए। अगर मंडे ब्लू हो रहा है मतलब यू आर इन अ रॉन्ग जॉब, यू आर ड्रेडिंग टू गो देयर, यू शुड बी एक्साइटेड, यू आर डाइंग टू गो देयर। हाँ, आपको जाने के लिए, हाँ, तो आपको जाने के लिए मजा आना चाहिए। यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। मेरे लिए कोई सैटरडे संडे मंडे नहीं होता। आई जस्ट वॉन्ट टू गो। मुझे आप रात के 2 बजे उठा के ये पॉडकास्ट कराओगे, मैं ऐसी बात करती हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट योर चाइल्ड वांट्स टू डू। अभी लास्ट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी टू हाउ टू चूज अ करियर, राइट। दिस माई सिंप्लीफाई द करियर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ब्रेन पैटर्न। इसके लिए मुझे एक छोटा सा स्टोरी बताना पड़ेगा मेरे लाइफ से। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग 3rd स्टैंडर्ड से साथ में हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नेचर जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है मुझसे। वो लोगों से ऐसे इंटरेक्शन करना, ग्रुप में तो भूल ही जाओ, शी गेट्स जिटर्स, ओके। तो लेकिन आप अगर किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का रफ बुक का लास्ट पेज देखोगे तो आपको स्क्रिबलिंग्स दिखेंगे। एक्चुअली वो स्क्रिबलिंग में उसके माइंड में क्या चलता है समझ में आता है। ओके। तो वो क्या करती थी, लास्ट पेज में ना गाउन्स, ड्रेसेस ऐसे ड्रॉ करती रहती थी 3rd 4th स्टैंडर्ड से। उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 87-88। भारतवर्ष में फैशन डिजाइनिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं।
But this girl was very clear हाँ, that I want to create a difference the way people wear clothes. okay, I love fabrics. okay, मुझे अच्छा लगता है colors, fabrics, textures, हाँ, and I want to create a difference. correct, ये मुझे करना है इस फील्ड में. हाँ, वो करने के लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी है मैं ढूंढूंगी. correct, जनरली लोग उल्टा काम करते हैं. 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उनको एक डिग्री मिलती है और वो डिग्री लेके लोग अपने आप को बेचने निकलते हैं. correct, करना क्या चाहिए हाँ, कि कौन सा एक फील्ड है उसके बारे में सोचिए. हम्म, It can be creating jobs for 1 lakh people and being an very successful entrepreneur. It can be automobile, it can be medical, it can be philanthropy, any field. But वो फील्ड में मुझे ऐसा इम्पैक्ट करना है ना कि वो इम्पैक्ट किए बगैर मुझे मरना नहीं है. correct, और वो इम्पैक्ट करने के लिए, वो काम करने के लिए जो भी पढ़ाई करनी है मैं करूँगी. उल्टा ढूंढो ना पढ़ाई को. हाँ, हम पढ़ाई करके फिर अपने आप को फिर नट job बोल्ट की ढूंढते तरह हैं. फिट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया रिवर्स में. इंजीनियरिंग करके जाना चाहिए कि वो Exactly. चाहिए के लिए उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा अभी से इम्प्रूव करना Exactly. शुरू So Anushri Malhotra today is a brand, okay, not only in Kolkata but in several parts of India. And उसका बाहर भी, इंडिया से बाहर भी उसके ब्रांचेस है. super, आज भी वो बात करने से डरती है. मैं जब बोलती हूँ मेरे वर्कशॉप में आके बच्चों से बात कर, बोलती क्यों बुला रही है, हाँ, बट उसका काम बात करता है. correct, And that speaks stronger than her words. correct, So she is a very well known brand. Similarly, मेरा ये मिशन है लाइफ का कि I want to make the teens of भारत, इंडिया, unstoppable and unbreakable. wow, super, उसके लिए जो भी काम करना है, जो भी पढ़ाई करना है, आज भी करती हूँ. super, constantly learning, एग्जैक्टली. तो दो चीज़ें पेरेंट्स को करना है करियर के ऑप्शन में. बच्चे को समझिए थ्रू देयर मल्टीपल इंटेलिजेंस ब्रेन पैटर्न. wow, तीसरा, बच्चे को बोलिए थोड़ा सोचना शुरू कर, कौन सा एरिया है जहाँ पे ऐसा एक इम्पैक्ट छोड़ना है. हाँ, एंड उसके लिए जो पढ़ाई करना है उल्टा वो ढूंढेंगे. पढ़ाई करो. सुपर, वेरी वेल एक्सप्लेन, सुपर. इनफैक्ट आपसे बात करके पता ही चला टाइम कहाँ चला गया. लिटरली टाइम फ्लाइड. सुपर, सुपर. कमिंग टू द लास्ट थिंग अनिंद्रा जी, कि हमारे ऑडियंस को आप ऐसा लास्ट क्या एडवाइस दे पाएंगे उनके टीन्स को चेंज करने के लिए, जो गुरु मंत्र होता है या आपका लास्ट एडवाइस? सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि मम्मी पापा कोशिश जेन्युइनली कर रहे हैं बच्चों को सुधारने के या उनके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करने का. इम्पैक्ट लाने के लिए मम्मी पापा क्या कर रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ बोल के कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. अच्छे से भी शेयर कर रहे हैं, तभी भी बच्चे नहीं सुनते. हम लोग बोल रहे हैं ना इंस्ट्रक्टिव, हर मम्मी पापा इंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहे, दे आर बिकमिंग वेरी फ्रेंडली और अच्छे से बोल रहे तो भी सुनाई नहीं दे रहा. तो वो उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि चाहे किसी भी तरीके से बोलो, मेरा बच्चा तो मेरा सुनता ही नहीं है. इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतवर्ष में ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न रहा है कि माता पिता और गुरुदेवम का 3 अलग स्तंभ रहा है हमेशा. ठीक है, हम माँ बाप अगर माँ बाप बन जाए ना सिर्फ, तो भी बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी, अग्री. जब हम गुरु भी बनने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बच्चा नहीं ले सकता, क्योंकि वो आपको एक तरीके से देखता है. अब आप सोचिए कि मैं मेंटोर हूँ, टीन्स का कोच हूँ, काउंसलर हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर आपको पता है मेरा काम चलता है. आपके कितने सारे अलग अलग फोरम्स में आपने मुझे इनवाइट किया हुआ है. हमारे बहुत से फोरम में मैंने उनको ऐसे गेस्ट स्पीकर बुला चुका हूँ और जैसे मैंने शुरुआत किया था, आई हैव गॉन टू हर 2 days वर्कशॉप एज वेल. जी, बट मैं जब अपने बच्चों से बात करती हूँ ना, तो घर पे मेरे बच्चों का भी यही रिएक्शन होता है कि मम्मी का शुरू हो गया. सो नेवर ट्राई टू कोच योर ओन चाइल्ड. ठीक है, ऑलवेज फाइंड अ थर्ड पर्सन टू कोच देम, बिकॉज उनके लिए. और आप माँ बाप का जॉब निभाइए, बहुत सारा काम है माँ बाप का, बहुत सारा काम है, वो निभाइए. गुरु का काम गुरु को करने दीजिए. इसमें हम एक मिस्टेक कर लेते हैं, हमको लगता है जो स्कूल में है टीचर्स है वो गुरु है. वो गुरु नहीं बन सकते. उनका काम सिलेबस खत्म करना है और बहुत वाइड सिलेबस है, उतना ही कर ले, बहुत बड़ी बात है. सिलेबस के गुरु है और वो अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं. दे कैन नॉट कोच योर चाइल्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप, जो मैं बात कर रही थी. ये सब चीज़ों के लिए सैडली मैक्सिमम स्कूल में एक भी ऐसा क्लास या सेशन नहीं हो रहा है जिसमें बच्चे को ये अलग लाइफ स्किल्स और लाइफ को अपने खुद को इमोशन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही. उसके लिए एक थर्ड स्तंभ होता है जिसमें गुरु की बहुत ज़रूरत होती है. और ये भारतवर्ष का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर रह चुका है. और हमारा भारतवर्ष का एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व
कहा जाता था उस वक्त सिर्फ इसीलिए। गुरुकुल जो होते थे जी। और बाद में जब अंग्रेज आए, उन्होंने यही कहा कि अगर भारत पे राज करना है तो उनका ये इवॉल्व सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। और आज जब हम लोग ज़्यादातर जो एजुकेशन पैटर्न देख रहे हैं ना, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का दिया हुआ चल रहा है, जिसमें ज़्यादातर क्लर्क्स पैदा होने के लिए किया गया था। वी वर नॉट अलाउड टू थिंक इवॉल्व आफ्टर दैट, क्योंकि स्लेव्स बनाने थे। अगर हमें वापस अपने वो सोने की चिड़िया में जाना है, भारतवर्ष को वैसे बनाना है, तो थर्ड स्तंभ लेके आना है। पहले ज़माने में राजा जिनको इतनी इंटेलिजेंस तो थी कि वो अपने पूरे राज्य को चलाते थे, तो इंटेलिजेंट तो काफ़ी थे, लेकिन अपने बच्चों को खुद माँ बाप होके कोच नहीं करते थे। वो अपने बच्चों को जंगल में गुरुकुल में भेजते थे, नॉट टू ओनली लर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, साइंस, बट टू लर्न लाइफ फर्स्ट। क्योंकि ये जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, साइंस होल्ड कौन करेगा? मेरे बॉडी और मेरे खुद के इमोशंस ना। अगर वही नहीं रहा तो मैं होल्ड कैसे करूँ? तो प्लीज ब्रिंग अ कोच इन योर लाइफ, इन योर चाइल्ड्स लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी प्राइमरी स्टेज। हाँ, वो कोच ऐसे हो सकते हैं जो शायद उनके स्पोर्ट्स टीचर हो, जो उनको सुने। कभी कभी कोई ऐसे अंकल होते हैं जिनको वो लुक अप टू करते हैं, जिनका वो सुने। जैसे मेरे बच्चों के लिए देयर इज़ अ कोच जो उनका सुनते हैं। एंड ये थर्ड स्टम्प अगर आपको जितनी जल्दी मिल जाए, वो कनेक्शन मिल जाए, तो बच्चे का गेम किसी और लेवल पे जाता है। मेंटोरिंग जो हम लोग करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कि किसी बच्चे में कुछ गलत है उसको ठीक करना है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ओलंपिक्स में या जो बेस्ट प्लेयर हमारे इंडिया में है, वो तो उनके फील्ड में बेस्ट है, इसीलिए सिलेक्ट किया गया है अपने आगे के लिए। उनको बेस्ट कोच होते हैं। एग्जैक्टली। तो कोचिंग इज कि आपका एक्सीलेंस को ऊपर कैसे लिया जाए, जो एक लेवल के बाद इमोशनल कनेक्शन के वजह से पेरेंट्स नहीं लेके जा पाते। गुरु तो वहां से चलाना शुरू करते जहां आप छोड़ दोगे। है ना? तो इसीलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पहले भी एक डिस्कशन में बता रही थी कि आज भी द बेस्ट टीचर्स अवार्ड, गुरु का अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड हमारे भारतवर्ष में। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को क्रिएट किया था। पर द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा को क्रिएट नहीं कर पाए। सेम जगह पे, सेम एनवायरनमेंट में, क्योंकि वहाँ पे वो गुरु थे, यहाँ पे वो पिता थे। है ना? तो इसीलिए गुरु का दर्जा तो गुरु का होता है। उस गुरु को अगर हम वापस लेके आए हमारे बच्चों के लाइफ में, आपको आपके बच्चे को अनस्टॉपेबल बनाने में कोई नहीं रोक सकता। सुपर, वेरी वेल सेड। अंजलि जी, आपने जैसा जो बोला, आपका जो मेंटरिंग का प्रोग्राम होता है, क्या आप उसके बारे में शॉर्ट में बता पाएंगे ऑडियंस को कि क्या है वो प्रोग्राम? जैसे हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे कि एक थर्ड पिलर वो मैं बन जाती हूँ उनके लिए। हमें ये समझना पड़ेगा, बच्चे सिर्फ उन्हीं से सीखते जिनको वो प्यार करते। करेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहा तो बच्चे उनसे सीखते नहीं। तो मेरी एक खासियत है कि मैं बच्चों के साथ वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ। मेरे इतने सालों के जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैं लोगों को रीड कर पाती हूँ। उनके अनकहे चीज़ों को भी मैं रीड कर लेती हूँ। इसके वजह से मेरा उनके साथ बहुत अच्छा वेवलेंथ बनता है। और हम लोग एक 6 महीने का प्रोग्राम रन करते हैं, एक्सक्लूसिवली 1-to-1 विद दैट चाइल्ड। ये ग्रुप में नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, जिसमें मैं हर महीने उनके साथ एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर उनको ट्रेन करती हूँ। हमें ये समझना पड़ेगा, नॉलेज बहुत है, बट नॉलेज में से एक्शन निकाल के लेना वो मेरा काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग इमोशन वर्सेस कमिटमेंट, इमोशन हमको बहुत सारे काम से रोक देती है। आज मूड नहीं है, आज मेरा मूड दुखी है तो मैं नहीं करूँगा। आप दुखी हो, सुखी हो, कुछ भी हो, आपने जबान क्या दी थी? आपका कमिटमेंट क्या था? ये एक 12 साल के बच्चे को भी सिखाया जा सकता है, और बच्चे ने वो सीख लिया ना, अगेन ही बिकम्स अनस्टॉपेबल। तो ये सारी चीज़ें, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स लाइक दैट। उसमें हम बच्चे को हर महीने एक सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेन करते, और ऐसे इजी टास्क देते जो वो डेली 15-20 मिनट करता है। और उसके वजह से उसके लाइफ में एक पैराडिम शिफ्ट आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में ना कोई धमाका होने से कोई शिफ्ट नहीं होता। लाइफ एग्जिस्ट इन स्मॉल रेगुलर कंसिस्टेंट एक्शन। स्मॉल रेगुलर कंसिस्टेंट एक्शन, रोज छोटी छोटी रेगुलर एक्शन लेंगे ना, देन यू सी द ब्लूम। आज आपने वो फूल एक खिला हुआ बाहर एक देखा होगा, हमको लगा आज ही खिला है ना, उसका प्रोसेस कितना स्मॉल रेगुलर कंसिस्टेंट था और धीरे से खिला। हमको लगा अचानक से खिल गया। वो ब्लूमिंग दिखता है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस नहीं दिखता। वो प्रोसेस हम करके देते हैं एज अ कोच, तो हम उसको एक्शन में लेके आते हैं। हम बहुत सारे जो नॉलेज उनके इसमें ऐसे ही है, उसको कन्वर्ट करते हैं एक्शन में। और हर किसी का एक्शन का दायरा, लेवल और डेफिनेशन अलग होता है, तो हर बच्चा यूनिक है।
सदा हमने ऐप देखा, हुनर को ना देखा। हाँ। हुनर को निकाल लेने का काम मेरा होता है। ये 6 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, इसमें पेरेंट्स भी साथ में कई बार मेरे से कोचिंग पाते हैं, हाँ। क्योंकि मैं घर पे वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना वो चाहती पेरेंट हूँ। डिसीजन मेकर है। एग्जैक्टली। तो साथ में एज अ टीम खेलने लगते। Wow. नाउ द टीम इज कोच, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। वो पूरा एक साथ टीम में खेलते, तो वी क्रिएट मैजिक टुगेदर। सुपर सुपर वनिता जी, बहुत ही जबरदस्त लगा आपके साथ बात करके। जी। हम आपने आपके डिटेल्स जो है हम हमारे व्यूअर्स को दिखा देंगे स्क्रीन के ऊपर, जी। ताकि अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहे और आपसे अपने बच्चे को चैंपियन बनाना चाहे, जी। तो दे कैन गाइस प्लीज कांटेक्ट हर। मेरे लिए वो 2 दिन सच में बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज मैं अपने लिटरली बेटी को आई एम प्रिपेयरिंग हर बिकॉज शी हैज शोन मी द ट्रेड दैट शी इज अ लीडर, शी लव्स टू टेक रिस्क, उसको फेल होने से डर लगता नहीं। सो अभी मैंने जो उसको 2 कोर्स कराए पिछले 3 महीने में, एक था मिनी MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा मिनी MBA इन फाइनेंस। वाह। तो मुझे समझ में आया, उसने मुझे सिग्नल दिए, तो मैं उसको वो चीज़ें करा रहा हूँ जिसको उसमें इंटरेस्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें करने के लिए हमें मेंटर बहुत ज़रूरी है, जो मेंटर करवा के लेगा। तो दोस्तों, मैंने भी वो आउटसोर्स किया, मैं भी खुद नहीं सिखा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं खुद 12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं सिखा रहा हूँ। आउटसोर्स करो, मेंटर लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड यू नो दिस इज कमिंग फ्रॉम यू। आप एक खुद पब्लिक स्पीकर है, आप ट्रेनर है, आप इतने बड़े CA है और इतना सारा बहुत सारा काम कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर सेइंग दिस, इट मीन्स अ लॉट टू मी। यस, Thank you so much. थैंक यू।